सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, और तापत्रय विनाशाय, जो मनुष्य पापों का जो दूर करने वाले हैं, वह है हमारे भगवान श्री कृष्ण जी। ऐसे भगवान जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 2 अक्षर का श्लोक, 2 लाइन का श्लोक जो है, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 2 अक्षर का नाम है, 2 लाइन का श्लोक है, जिन्हें हम यदि पढ़ लें, यदि हम बोल लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। 2 अक्षर के श्लोक में ही भगवान का भजन हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसी प्रकार हमारे देवर्षि नारद जी भगवान जी का नाम रटते रहते हैं, भगवान जी का नाम लेते रहते हैं, वे उन्हीं के रस में रहते हैं। उन्होंने सोचा हम भगवान का नाम तो रोज लेते हैं, प्रतिदिन लेते हैं, आज हम भगवान के धाम घूम लें, जहाँ जहाँ भगवान जी ने लीला रची है वहाँ हम घूम लें, मन को शांत कर लें। ये हम मन में विचार किए और वे वीराधर करके भगवान का नाम लेते हुए, वे भगवान जी का नाम गुणगान करते हुए अपने मस्ती में मग्न होकर के चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र की ओर। और कहते हैं क्या? श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। उनका एक पैर यहाँ से उस पैर उस पग में रखाता नहीं, उस भूमि पर रखाता नहीं, भगवान जी का नाम ले लेते। ऐसे है हमारे नारद जी महाराज, भगवान का नाम रटते 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 चले गए कुरुक्षेत्र में। वहाँ उनके मन को शांति ना मिली, वे चले गए कहाँ? श्रीरंग में। वहाँ भी उनके मन को शांति ना मिली, भगवान का नाम रटते रटते कहाँ पहुँच गए? भगवान जी का धाम, गोलोक धाम, वृंदावन धाम, ऐसे धाम जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रची, जहाँ यमुना जी का तट है, जहाँ काली नाग ने के साथ उनके फन में वे नाच करके अपना लीला को रचे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के नगरी में पहुँच गए। भगवान जी का नाम ले लेकर जा रहे थे कि उन्हें वहाँ पर से एक देवी की, एक स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब ऐसे नारद जी उनके वहाँ पर गए, उनको देखे, बोले कि हे देवी, तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? तुम क्यों रो रही हो? तो उन देवी ने कहा, हे प्रभु, हे देवर्षि नारद जी, मैं भक्ति हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि मेरे पुत्रों के ऊपर कलयुग का साया पड़ गया है। कलयुग के आ जाने के पश्चात वह दोनों मोह माया में पड़ गए और वे लोग वित अवस्था में पड़े हैं, वित अवस्था में वे लोग पड़े हैं। हे प्रभु देवर्षि नारद जी, हमने सुना है आप तो भगवान विष्णु के निकट में रहते हैं। हे प्रभु, आप चाहे तो हमारे पुत्र को आप स्वस्थ कर सकते हैं, आप कृपया करके हमारे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे विनती को स्वीकार कर लीजिए। तब देवर्षि नारद जी बोले, चलो ठीक है। और उनके साथ में भक्ति देवी के साथ में नारद जी महाराज की कुटिया में चल दिए। उन्होंने देखा ये दोनों तो छोटी सी उम्र में बहुत ही बड़े नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हे देवी, ये तुम्हारे पुत्र हैं? भक्ति ने कहा, जी महाराज, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और सोच लीजिए, ज्ञान और वैराग्य को भी धूली लग गई कलयुग की। ज्ञान और वैराग्य को भी धूली लग गई कलयुग की। ज्ञान होने से कुछ नहीं होता,
अरे वैराग्य घर बार का नहीं, बुरी वस्तुओं का करो। अरे ज्ञान का घमंड नहीं, ज्ञान को और बढ़ाओ। ज्ञान को इतना बांटो कि सारा जगत ज्ञानी बन जाए। इतना ऐसा ज्ञानी नहीं जो भगवान को भूल जाए। ऐसा ज्ञानी बनो कि भगवान के गुणगान करो, सारे लोक में जाना जाए कि हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हमारे प्रभु हैं। उनके होते हुए हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यह कलयुग क्या चीज़ है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा भगवान का गुणगान करो, ऐसे ज्ञानी बनो, तभी हो पाएगा। यह कलयुग का अंत तभी हो पाएगा। अभी कलयुग का तो अभी पहला क्षण, पहला जो है प्रारंभ हुआ है। अभी तो बहुत सारे बचे। कलयुग में केवल 100 वर्ष तक जीते हैं मनुष्य, उसके पश्चात मनुष्य जो है जीते जी मानता ही नहीं कि राम का नाम ही सत्य है और वही गत्य है। अर्थ, भगवान का नाम ही सच है, उन्हीं का नाम ले ले बंदे, भवसागर से तू पार हो जाएगा। परंतु वह मनुष्य जीते जी भगवान का नाम कतई नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता। इसीलिए उनके अगल बगल घूमने वाले लोग जो पास में रहते हैं वो लोग बोलते हैं राम का नाम सत्य है, सत्य वही गत्य है। भगवान जी का नाम ही सत्य है और वही सत्य है, जो चाहेंगे वही सत्य है और वही तुम्हारा गत्य है, वही तुम्हारा कर्म। जो करोगे वही भोगोगे। यदि तुमने भगवान का नाम जीते जी ले लिया, यदि आपने भगवान का नाम जीते जी ले लिया, तो आपको भवसागर से पार लगने में कोई नहीं रोक सकता। बोले जय जय श्री राधे, श्री राधे भक्तों, जय जय श्री राधे।